हेलो स्टूडेंट्स, so today we are going to discuss question from the height and distance। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें। यहाँ पे सबसे पहले आपको तो याद रखना पड़ेगा, सबको इसका फिगर को ड्रा करना पड़ेगा। चलिए, इसका फिगर दिया हुआ है, फिर भी हम आपको फिगर बनाने के लिए सिखाते हैं। अगर फिगर आपका समझ में आ जाता है तो बन जाएगा। ये लिखा हुआ है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रॉफ। एक सर्कस आर्टिस्ट जो है अपने 20 मीटर लंबा धागा में वो रस्सी में चल रहा है। विच इज़ द टाइटली स्ट्रक्चर्ड एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। वर्टिकल का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। ये रहा वर्टिकल, इस तरह का पोल रहता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रहेगा नीचे, ये वर्टिकल पोल है आपका, ठीक है। ये उसका ग्राउंड है। अब बताते हैं उसका जब भी धागा बनाएगा तो यहाँ से धागा इसका वर्टिकल से बनाएगा, यहाँ से टॉप से यहाँ से बनाएगा। ये लिखा हुआ है क्या, ये कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका रस्सी का जो लेंथ दिया हुआ है वो 20 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इसका हाइट निकालना है। इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोफ विद द ग्राउंड। तो ये तो रोफ है, ये तो ग्राउंड है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है और ये आपका रोफ है। इसके बीच का जो एंगल कितना है आपका, देखें 30 डिग्री है, ठीक है। ये रहा आपका फिगर आपका ये तैयार है। यहाँ से जो सर्कस आर्टिस्ट से चढ़ना स्टार्ट करता है टॉप तक जाता है, ठीक है। तो ये फिगर आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे समझे, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लेट क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। ए बी इक्वल्स टू क्या है, हाइट ऑफ, ए बी इक्वल्स टू क्या है, हाइट ऑफ पोल है। क्या है, ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ पोल है, ठीक है। और ए सी क्या है, एक 20 मीटर है और ये क्या है आपका एक रॉफ है, ठीक है। उसके बाद बी सी यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। बी सी यहाँ पे ग्राउंड है। अब आपको चाहिए क्या, आपको देखें आप चाहिए क्या, आपको ये चाहिए, ठीक है। आपको मतलब ये वर्टिकल, ये आपका वर्टिकल यानी इसको पी है और आपका ये दिया। और आप सोचिए कि ये एच दिया हुआ है आपके पास और पी चाहिए। इसका मतलब पी और एच वाला रेशियो वाला लेना पड़ेगा। इसका मतलब पी और एच किस में होता है, आप उसको लें आप, तो यहाँ पे साइन थीटा होना पड़ेगा। तो क्या हमको चाहिए पी का वैल्यू, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पी चाहिए हमको। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में लें तो यहाँ पे आपका 10 30 इक्वल्स टू होगा ए बी बाई क्या होगा, ए सी होगा। सो 10 30 का 10 30 नहीं लेंगे, यहाँ पे साइन 30 लेंगे, ठीक है। साइन 30, तो साइन 30 होगा। साइन 30 का वैल्यू सबको पता होगा 1/2 होगा। और ए बी का वैल्यू आपका निकालना है और ए सी का वैल्यू कितना आपका 20। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 10 मीटर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आप क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका उसको हम पढ़ के सुना देते हैं क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म। एक पेड़ जो है एक आंधी आया, ठीक है। आंधी आया, पेड़ टूटा, ठीक है। आंधी आ गया तो पेड़ क्या हो गया, टूट गया। और पूरा नहीं टूट के गिरा हुआ है, उसका कुछ भाग जो है नीचे गिर गया, ठीक है। ये आपका, ठीक है। ये अब पूरा पेड़ था, ये ए और बी क्या था, पेड़ था। यहाँ से टूट के यहाँ पे इसको गिर गया। ये मान लेते ये सी है और ये टी है। आंधी आया, पेड़ टूटा और पेड़ जो है गिर गया जमीन से, जमीन में जाके वो सट गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसका लेंथ निकालना है। किसका लेंथ निकालना है, इसका ये हाइट निकालना है इस पेड़ का, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ ये 30 डिग्री के साथ बना है। ये किसके साथ बना रहा है, 30 डिग्री बना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ ब्रोकन पार्ट्स बेंड ड्रॉप एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट व्हेन द टॉप इज टच। यहाँ पे दोनों मतलब ये तो ट्री का फुट है, ये जहाँ पे वो टच किया ये आपका कितना 8 मीटर है, ठीक है। ये चीज़ आपका दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आंधी वाला। आप यहाँ पे समझे, लेट इक्वल्स टू लेट ए बी इक्वल्स टू क्या है आपका, ए बी इक्वल्स टू क्या है आपका हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री। और ये जो है टूट गया है आपका, ये जो ब्रांच टूट गया है आपका, तो यहाँ से बी सी इक्वल टू क्या होगा आपका, सी डी होगा, ठीक है। बी सी इक्वल टू सी डी होगा। हमको लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ ट्री चाहिए। तो हमको लेंथ ऑफ ट्री ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री वही आएगा। इसका मतलब हम लोग लेंगे क्या, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए डी बी। तो हमको ये वैल्यू चाहिए, ये दिया हुआ है। इसका मतलब 10 थीटा लेना पड़ेगा। 10 थीटा इक्वल्स टू होगा आपका क्या, ए डी बाई ए सी बाई क्या होगा आपका ए डी। और 10 थीटा का वैल्यू 10 30 का होता है 1/√3। और ए सी का वैल्यू कितना है आपका निकालना है।
और AD है ये 8, तो यहाँ से AC इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 8/√3। ये तो आपका आ गया AC का वैल्यू। अब दूसरा लेते हैं, हमको ये वैल्यू चाहिए, H चाहिए, B दिया हुआ है, यानी cos 30 लेते हैं। cos 30 इक्वल्स टू क्या होगा आपका, मतलब AD बाई क्या आ जाएगा आपका CD, ठीक है। AD का वैल्यू आपका 8 दिया है, CD का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप cos 30 का देखें, cos 30 का जो होता है आपका होता है √3/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 8/CD होगा। तो CD इक्वल्स टू जो होगा आपका क्या हो जाएगा आपका, देखिए 8 2 16/√3 हो जाएगा। और ये आपका दोनों निकल गया। अब हमको लेंथ ऑफ ट्री चाहिए, तो यहाँ से AB इक्वल्स टू क्या होगा आपका AC प्लस क्या होगा CD होगा। तो AC का वैल्यू कितना आपका, AC 8/√3 है और दूसरा है 16/√3। तो दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा आपका 24/√3। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका, रेशनलाइज कर दिए यहाँ पे, तो ये आपका 3 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8√3 मीटर इक्वल्स टू आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।